हाय फ्रेंड्स, आप सभी को IUCN स्टडी में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जारी किए होंगे। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है आधुनिक भारत से संबंधित क्या क्या चैप्टर पढ़ना था वो मैंने बताया था। तो चलिए उसका जो है फर्स्ट चैप्टर आज जो है हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला चैप्टर क्या आता है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, और मैंने जो है यूरोपीय कंपनियों को जो है प्रमुख रूप से देखिए कई भागों में डिवाइड किए हैं, यानी ताकि क्या हो, पढ़ाई करने में जो है सुविधा हो सके, ताकि क्या हो फिर हमें क्या हो किसी चीज को जो याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए जो है मैंने जो है इसे जो है विभिन्न भागों में डिवाइड कर दिए। ठीक है, पहला जो हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पृष्ठभूमि लिखने का मेरा तात्पर्य क्या है कि पृष्ठभूमि दो देशों के बीच बताता है कि उन दोनों देशों के बीच कैसा संबंध रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रमुख रूप से किसी विषय में देख रहे हैं, यूरोप और भारत के कंडीशन के विषय में देख रहे हैं। और एक चीज और, पृष्ठभूमि जो है कि किसी भी दो देशों के बीच दर्शाने के लिए जो है प्रमुख रूप से जो है हम लोग तीन बातों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब वह प्रमुख तीन बात क्या होता है सो देखिए। पहला जो होता है, उन दो देशों के बीच भौगोलिक संपर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? भौगोलिक संपर्क। ठीक है, यह दर्शाते हैं। उसके बाद जो है देखते हैं धार्मिक संबंध के विषय में देखते हैं कि उन दोनों देशों के बीच धार्मिक तो संबंध तो नहीं है। फिर जो है तीसरा हम लोग कंडीशन देखते हैं व्यापारिक। ठीक है, व्यापारिक संबंध के विषय में देखते हैं। अब आइए, जैसे कि हम अभी जो है यूरोप और भारतीय मैप को दिखा रहे हैं, एडजेक्ट तो बनेगा नहीं लेकिन आप लोग जो है समझ जाइएगा। अब जैसे कि हम बना रहे हैं एक मैप, देखिए। ठीक है, इसके बीचों बीच जो है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिए। यह जो है क्या है, यूरोप है, यह यूरोप है, और क्या है, यह एशिया है, और यहाँ पे क्या है, भारत है। अब देखिए मैप बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हम लोग देख रहे हैं कि पृष्ठभूमि जो है यूरोप और भारत के बीच कैसे जो है स्थापित होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने देखे हैं, जैसे कि मैंने कहा है कि अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तीन चीजों के बारे में ध्यान देते हैं पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। फिर देखिए यहाँ पे जो है पृष्ठभूमि देखेंगे तो भारत और यूरोप के बीच कोई भी जो है सीमा नहीं लगता है, कोई भी जो है सीमा संपर्क नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत और यूरोप के बीच जो है भौगोलिक सीमा संपर्क नहीं है, तो इसलिए भौगोलिक संबंध भी नहीं रहा होगा। तो यह मेरा क्या हुआ, पहला ऑप्शन कट गया। फिर क्या होगा, दूसरा देखेंगे धार्मिक संबंध था कि नहीं था भारत और यूरोप के बीच में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है यूरोप में है अधिकतर जो इस्लाम धर्म के क्या थे, प्रवर्तक थे, मानने वाले थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। और अपने जो है भारत क्षेत्र में जो है यहाँ पे क्या है, लोग हिंदूवादी थे। क्या थे दोस्तों? हिंदूवादी थे। उसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म की मान्यता थी। तो इससे हमें यह साबित हुआ कि धार्मिक संबंध को भी जो है भारत और यूरोप के बीच में कोई संबंध नहीं रहा होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, धार्मिक को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो मेरे पास जो है तीसरा क्या कंडीशन बचा, व्यापारिक। तो सिंपल सी बात है कि जब भौगोलिक और धार्मिक अगर कट गया तो बचा क्या, व्यापारिक। व्यापारिक तो होना तय है। अब हुआ कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि भारत और यूरोप के बीच जो है व्यापारिक संबंध था, तो हमें कैसे जानकारी मिला कि जो है संबंध था। तो चलते हैं प्राचीन सभ्यता की ओर। एक जो है आप नाम सुनते होइएगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जिससे यह प्रमाण मिला है कि भारत और यूरोपों के बीच जो क्या था, व्यापारिक संबंध था। ठीक है, अब व्यापारिक संबंध था। अब यहाँ देखिए कौन सा ऐसा स्थल मिले हैं जहां से हमें साक्ष्य मिला है, तो लोथल, यह गुजरात में पड़ता है। लोथल क्षेत्र से भी जो है भारत और यूरोप के बीच में जो है व्यापारिक संबंध के रूप में जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर जो है दोस्तों बता रहे हैं कालीबंगा। कालीबंगा से भी आप लोग जो है परिचित होंगे। कालीबंगा जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ से भी जो है भारत और यूरोप के बीच में जो है व्यापारिक संबंध के जो विषय में जो है बताया गया है कि यहाँ से कुछ मोहरे प्राप्त हुआ था, जिसमें यह दर्शाया गया है कि भारत और यूरोप के बीच क्या था, व्यापारिक संबंध था। ऐसे जो कई क्षेत्रों था, यानी किसका, हड़प्पा सभ्यता के, जिससे जो हमें यह पता चलता है कि भारत और यूरोप के बीच में क्या था, संबंध था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ। फिर देखिए यहाँ पे अब दोस्तों देखिए दूसरा कंडीशन क्या बता है, व्यापारिक मार्ग। अगर यहाँ पे जो है भारत और यूरोप के बीच में अगर संबंध जो है व्यापारिक था तो कैसा था, मतलब कि किस मार्ग से था। तो आइए थोड़ा हम कुछ मैप बनाते हैं।
व्यापारिक मार्ग का क्या था उस समय जो है दो मार्ग था, ठीक है। एक हुआ करता था स्थल मार्ग और दूसरा जो है जल मार्ग, क्योंकि उस समय जो है वायु मार्ग का जो है प्रचलन नहीं था, इसलिए जो प्रमुखता किसको दिया जाता है, स्थल मार्ग का और जल मार्ग का, ठीक है। देखिए अब स्थल मार्ग से कैसे जो है यूरोपियों के बीच जो है भारत का जो संबंध था वो हम लोग देखेंगे। फिर आइए जो हम एक मैप बनाते हैं, यह क्या है, यूरोप मान लीजिए, यहाँ पे जो है पुर्तगाल है, यहाँ पे दोस्तों यह जो है स्पेन है, और अपना वाला क्षेत्र लीजिए थोड़ा, यह क्या है, भारत है। तो यहाँ पे देखिए यह क्या है, पूरा जो है यूरोप है। तो हम यूरोप का कंडीशन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यूरोप में क्या कंडीशन था, यहाँ पे जो यूरोप को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया, कर लीजिए थोड़ा, इसको हम बोलेंगे पश्चिमी यूरोप और इसको बोलेंगे पूर्वी यूरोप बोलेंगे, ठीक है। और पूर्वी यूरोप को जो है रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। किस साम्राज्य के नाम से जाना था दोस्तों, रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और यह रोमन साम्राज्य भी क्या था, दो भागों में डिवाइड था। फिर आइए अब क्या, ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यह क्या ले लिए, रोमन साम्राज्य ले लिए। तो रोमन साम्राज्य जो है इसको भी दो भागों में डिवाइड कीजिए। यह क्या होता है, नॉर्थ साइड है, यह साउथ है, यह जो मेरा क्या होगा ईस्ट हो गया, और ये क्या होगा वेस्ट हो गया, ठीक है। अब इससे भी जो है ना रोमन साम्राज्य को भी दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो हम लोग देखे हैं कि यूरोप को जब दो भागों में डिवाइड किए, एक को बोला गया पश्चिमी यूरोप, दूसरा क्या बोला गया पूर्वी यूरोप। और हम पूर्वी यूरोप को किस नाम से जानते हैं, रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। फिर जो है रोमन साम्राज्य को भी क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है यह पश्चिमी जो है क्या हो गया, रोमन साम्राज्य हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, पूर्वी रोमन साम्राज्य होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो दोस्तों एक जो है साम्राज्य था जिसका नाम था कंस्तुनतुनिया। क्या नाम था, कंस्तुनतुनिया। ऐसे जो अभी जो पढ़ा नहीं था, क्योंकि जब तुर्की आक्रमण करता है तब इसका नाम पड़ जाता है कंस्तुनतुनिया नाम पड़ता है। अभी समझने के लिए हम लिख सकते हैं। और इसके इस साइड में जो है बास्पोरस की जल संधि था, जैसे कि हम लोग देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। यहाँ पे क्या था, यह बास्पोरस का जल संधि था दोस्तों, बास्पोरस का जल संधि, ठीक है। और इस साइड में जो है इसके जो है पूरब में जो है तुर्की पड़ता था। यहाँ पे है दोस्तों जो है इराक, फिर जो है ईरान, फिर यहाँ पे इस साइड में चलने के बाद जो अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, और होते हुए जो है वह भारतीय क्षेत्रों में क्या करते थे, प्रवेश कर जाते थे। तो पहला जो है स्थल मार्ग था। यह जो दोस्तों हम देख रहे हैं कि भारत में जो है यह जाने के लिए जो प्रयत्न था स्थल मार्ग से, तो पहले क्या था, यह बास्पोरस की जल संधि पार करते थे। उसके बाद जो है तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए जो है भारत क्षेत्र में चले जाते थे। यह इनका क्या था, तो स्थल मार्ग था। क्या था इनका, स्थल मार्ग था, ठीक है। लेकिन स्थल मार्ग तो था, लेकिन इसमें जो आने जाने में छोटा परेशानी होता था, क्योंकि सारे जगह जो है समतल जगह नहीं थे, कुछ जो है पहाड़ी को जो है चक्कर काट के लोगों को आना पड़ता था। लेकिन फिर भी क्या था, ये लोग सोचते थे कि चलो यही जो है रास्ता हमारे लिए क्या है, बेटर है। बेटर कहने के पीछे क्या रीजन है, अब थोड़ा हम जल मार्ग वाला कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों। आइए फिर जो है हम थोड़ा जो है मैप बनाते हैं, एग्जैक्ट मैप फिर नहीं बनेगा। बार बार हम कह रहे हैं, आप लोग जब भी जो है कोई चीज पढ़िए जहाँ पे कोई देश से संबंधित रहता है, तो क्या कीजिए आप जो अपने घरों में क्या कीजिए, एक मैप रखिए। मैप रखने से क्या होता है कि आप जो है याददाश्त जो आपका क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई भी चीज जो है याद करने की जो क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो अपने घर में कम से कम जो है एक जो है वर्ल्ड और दूसरा जो है भारत का जो है पॉलिटिकल मैप रखिए, ताकि क्या हो आपको पढ़ाई करने में सुविधा हो। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। जैसे कि हम लोग स्थल मार्ग देखे हैं कि स्थल मार्ग में जो क्या था, स्थल मार्ग में जो यूरोपवासी जो है यानी यूरोप के व्यापारियों जो भारत में आते थे, तो उनको जो है पहले तो बास्पोरस की जल संधि पार करना पड़ता था। उसके बाद में जो है तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए वो आते थे। या क्या था, इनका स्थल मार्ग था। अब दूसरा देखिए, फिर जो हम यहाँ पे बना रहे हैं यूरोप का कंडीशन बना रहे हैं दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल है, और यहाँ पे क्या है, स्पेन है। और इसके नीचे जो है यह देख रहे हैं जो है यहाँ पे जो है अपना जो है भारत लिख लीजिए, भारत का नेक्स्ट हम बना सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ इसके नीचे क्या था, तो अफ्रीका महादेश था। यह जो है अफ्रीका महादेश है और यह क्या है, यूरोप है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अफ्रीका के जो है उत्तर वाले तट पे जो है क्या था, यहाँ पे जो है अरब सागर था। क्या था, अरब सागर। अरब सागर के उत्तर साइड में जो है फारस की खाड़ी। यहाँ पे कौन था खाड़ी था, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। और यह अरब सागर के जो है दक्षिण में जो था लाल सागर था, लाल सागर था। और यहाँ पे जो है भूमध्य सागर था। ठीक है, यह क्या है दोस्तों, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। ठीक है, तो पहले तो एक हम कंडीशन देखें कि स्थल मार्ग से जो है भारतीयों से कैसे इन्होंने क्या किया, व्यापारी किया। दूसरा हम कंडीशन देखिए, समुद्री मार्ग में क्या होता, दो कंडीशन था। एक तो क्या करता था कि फारस की खाड़ी से होकर व्यापार करता था, और दूसरा क्या था, लाल सागर से क्या होता था, होते हुए जो है भूमध्य सागर में जाते थे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे जो इटली है वहां पे जाकर प्रवेश करके जब यूरोप में जो है अपना व्यापार करते थे। लेकिन इनके पास उतना जो है विकसित जो है जहाज नहीं था, ताकि जो है समुद्री मार्ग से क्या कर सके, प्रारंभिक दौर में अपना जो व्यापार कर सके। लेकिन इस समय क्या था, यहाँ पे जो क्षेत्र, इस क्षेत्रों पर जो अरब व्यापारियों का भी अधिकार था। अगर इस क्षेत्र से यह यूरोप व्यापारी आते थे, इससे कुछ ज्यादा ही टैक्स लिया जाता था। अब सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप 100 रुपया के कोई सामान खरीदते हैं, आपसे 200 रुपया टैक्स ले लिया, फिर आप वहां पे गए यूरोप में जो है इसको कितना बेचिएगा, तो इसका मतलब हुआ कि आपको क्या हो गया, एक तो जो है बेच रहा 100 रुपया में आप खरीदे और 200 रुपया आपको टैक्स ले लिया, तो देना कितना पड़ा, 300 रुपया। ठीक है, अब इसको जो है जाके जब यूरोप में बेचिएगा, कम से कम तो जरूर कहिए कि मुझे 400 रुपया दीजिए। अगर यूरोप वासी का पहले से आदत बना हुआ था, सपोज कीजिए कोई भी सामान लेने का 250 रुपया, 250 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उससे ज्यादा जो है पैसा लिया जाता था। इसलिए जो है यूरोप के व्यापारी सोचते थे कि नहीं, हम क्या करेंगे, इस रास्ते को जो है फॉलो नहीं करेंगे। किस रास्ते को फॉलो करेंगे, तो स्थल मार्ग वाला ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो कहानी क्या होता है, यहाँ पे जो पुनर्जागरण देख रहे हैं ना, पुनर्जागरण से पहले एक कॉलेज का देख लेते हैं। क्या है, व्यापारिक वस्तुएं। अगर मान लीजिए कि वह भारत से क्या करता था, यूरोपवासी जो है व्यापार करता था, तो क्या ची वस्तुएं से व्यापार करते थे, तो यानी व्यापार की वस्तुएं क्या था, जड़ी बूटियां और मसाला आदि का क्या करते थे, ओनली जो है यह व्यापार करते थे। जड़ी बूटी मसाले का व्यापार करने के पीछे एक ही रीजन क्या था दोस्तों, यह जो यूरोप जो ठंडा प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, करता तो नहीं था, ये है। ठीक है, ठंडा प्रदेश था। उसमें क्या होता था कि ठंडे के दिनों में जो है, ठंडा के जो दिनों में क्या होता था कि उनको जो गर्माहट वाला चीज चाहिए, तो वो क्या करते थे, अपने यानी मांस के ऊपर क्या करते थे कि यानी कोई पशु का जो है मांस काटते थे, उस मांस को खाने के लिए जो है उस पर क्या करते थे कि मसाले उसाले मिला करके खाते थे, ताकि शरीर में क्या हो, गर्मी बना रहा हो, यानी बना रहे। इसलिए क्या करते थे, वह जो है जड़ी बूटियां जड़ी बूटी और मसाले का ही क्या करते थे, व्यापार करते थे। साथ ही उस भोजन को जो संरक्षित कर रखने के लिए भी जो है उस पर मसाला का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय उनके पास फ्रिज नहीं था, तो भाई कहाँ जाएगा। ठीक है, तो व्यापारिक वस्तु वही थे। अब यहाँ पे कंडीशन आया पुनर्जागरण। अब देखिए पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है, तो ये घटना जो है दोस्तों 1453 की बात है। आइए पहले हम इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए फिर हम एक मैप बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यूरोप है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखा देंगे, कंस्तुंतुनिया को दिखा देंगे। कंस्तुंतुनिया। फिर देखिए यहाँ पे फिर बताया थे बास्फोरस की जल संधि है। ठीक है, इसके बाद क्या था, यहाँ पे तुर्की है, फिर इराक है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर क्या है इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, अब 1453 की कहानी क्या है दोस्तों, तो देखिए इस तुर्की में जो है एक साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था उस्मानिया साम्राज्य। जैसे कि बिहार में देख लीजिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, जो अपने जो है चरमोत्कर्ष पर था। यहाँ पे क्या होता था, क्या हुआ कि तुर्की में जो है एक उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ, और इन्होंने जो है 1453 इसमें जो है इस कंस्तुंतुनिया पर क्या किया, हमला करके अपने जो अधिकार क्षेत्र में ले लिया।
और कहा जाता है कि यह कंस्तुंतुनिया जो है पूरे यूरोप के लिए जो है ज्ञानों का भंडार वाला स्थल था। जितने भी जो धार्मिक केंद्र, जितना भी ज्ञान का जो है वर्चस्वशाली था, सारा क्या था, इनका प्रमुख केंद्र कौन था, कंस्तुंतुनिया था। रीजन था कि पहले जो है कंस्तुंतुनिया लोग नहीं करते थे, यह जो है तुर्की लोग जब आए तब कंस्तुंतुनिया कहने लगे। इनका जो प्रारंभिक नाम था कंस्टेंटिनोपल, क्या नाम था, कंस्टेंटिनोपल जो प्रारंभिक नाम था। अब यहाँ पे जो तुर्की वासियों को जो कहने नहीं आ रहा था कंस्टेंटिनोपल, बेचारा को दिक्कत हो रहा था, तो इसका नाम क्या रख दिया, कंस्तुंतुनिया नाम रख दिया। 1453 ईस्वी में क्या किया, बेचारा जो इस पर तो कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद क्या हुआ, ये बेचारे सबको जो है यानी कि स्थल मार्ग वाला जो है क्या होगा, रास्ता जो है प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, रास्ता पर क्या किया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, पूर्वी यूरोप है या क्या है, पश्चिमी यूरोप है। लेकिन जब इससे क्या होगा कि जब तुर्कियों का पूरा अधिकार हो गया, ठीक है, तो यहाँ के जो भी जो है धार्मिक जो पुस्तकें जो है, जितने भी धार्मिक लोग थे सारे क्या हुए, यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में भाग गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इनको जो है यानी कि धार्मिक मामलों में क्षति हुआ। फिर उसके बाद कंडीशन क्या देखते हैं दोस्तों, आइए। अब जैसे कि मान लीजिए जब तुर्कियों ने क्या किया, इस पे जो अधिकार तो कर लिया, किस पे, तो कंस्तुंतुनिया पर। अधिकार करने के बाद क्या हुआ कि बेचारा जो है कुछ मात्रा में क्या करते थे, इस क्षेत्र में जो है अपना व्यापारिक संबंध कायम रखे। ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या करते थे, टैक्स लेते थे। और इधर वाला जो क्षेत्र का जो व्यक्ति थे, मतलब इधर क्षेत्र के जो भी व्यापारी थे, जो भी क्षेत्र थे, वो क्या था, वो व्यापारिक क्षेत्र से जो है वंचित रह जाता था। अब देखिए पुर्तगाल जो इसी साइड में है, स्पेन इसी साइड में है, डच देखिएगा दोस्तों इसी साइड में है। तो क्या है, ये लोग को जो है मिल नहीं पाता था, लेकिन इसको जो आदत बन गया था, लत लग गया था कि हमको क्या करना है, कि हमको जो गरम मसाले उसने चाहवे करिए। अब समझ कीजिए जिसको लत लग जाता है तो क्या होगा, जल्दी तो आदत छूटेगा नहीं। अब इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने जो है सोचा कि क्यों ना हम दूसरा जो मार्ग तलाशें। इनके पास एक मार्ग क्या बचा था, तो जल मार्ग वाला। तो जल मार्ग वाला देख लीजिए। अब अरब के व्यापारी क्या चाहेगा कि हम क्या करें और कुछ ज्यादा टैक्स लगाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब क्या करेंगे, दूसरा हम रास्ता का खोज करेंगे। ठीक है, फिर आइए यहाँ पे जो है 1453 में क्या हुआ, तुर्कियों ने जो कंस्टेंटिनोपल क्या किया है, कंस्टेंटिनोपल पर जो है अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे जो पुनर्जागरण शब्द है दोस्तों, ठीक है, तो पुनर्जागरण को जो हम लोग तीन भागों में जो है डिवाइड करके देखते हैं। कितने भागों में दोस्तों, तीन स्टेप में हम इसको देख सकते हैं। पहला चरण दोस्तों आता है कि पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण में शब्द देखिए, पुनर्जागरण का एक शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि पुनः जागना, यानी कि फिर से जगना। इसका मतलब है कि आप किसी न किसी घटना से गुजर चुके होंगे, तभी तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या करना है, पुनः जागना। ठीक है, तो यहाँ रीजन क्या था, पहले वाला कंडीशन में जो है यूरोप में जो है, पूरे यूरोप में जो है मानव का वर्चस्व था। मानव क्या था, पूरे समाज में केंद्रित था, जो मानव कहता था वही होता था। धीरे धीरे लोग क्या किए, धार्मिक चीजों को जो अपनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि ईश्वर जी, मतलब ईश्वर में जो है राम है तो सीता हम लोग जैसे करते हैं, चाहे शंकर जी पार्वती जी का नाम लेते हैं। अब इतना लोग जो है धार्मिक के पीछे पागल हो गए कि मानव को जो छोड़ दिए, मतलब कि मानवता को सब आदमी भूल गया और ईश्वर पर क्या किया, लोगों ने क्या किया, पूर्णपन आंख बंद कर जो विश्वास करने लगा। फिर जो क्या किया इन्होंने जो है, जब ये 1453 में क्या किया, जो जब तुर्की ने क्या किया था कि इस पर जो है या इसका जो प्रमुख धार्मिक केंद्र था उस पर जो हमला कर दिया, तो उस समय के वहां के मानवों ने सोचा कि जब मैंने जो है पूरा ईश्वर पर ही इतना भरोसा किया है, तो जब तुर्कियों ने क्या किया था, हमारे ऊपर जो है हमला किया था, तो ईश्वर ने हमें क्यों नहीं बचाया। अब सोचिए, पहले ही बताए थे हम, मानव क्या है, बौद्धिक प्राणी है। अब बौद्धिक प्राणी है तो सोचना तय है, और सोचेगा तो सोचेगा। चलिए अब क्या हुआ, अब मानव ने सोचा क्यों ना जो है हम पिछले जो हमारे पूर्वज जो अपनाए हुए थे, हम उसी विधि को क्यों ना अपनाएं। तो वही क्या होता है, पुनर्जागरण का दौर आता है। पुनः जो है पूरे यूरोप में क्या होता है, मानव केंद्रित हो जाता है। ठीक है, तो वही क्या होता है, तीन चरण। पहला चरण में दोस्तों हम लोग देखे हैं कि प्रारंभिक में क्या था, पूरे यूरोप में मानवतावादी लोग थे। दूसरा चरण में देखेंगे, दूसरा चरण क्या होता है, पूरा जो धार्मिक चरण आ जाता है, धर्म में जो है कुछ ज्यादा ही लोग विश्वास करने लग जाते हैं। तीसरा कंडीशन में क्या होता है, लोग जो है पुनः जो है अपने जो है फर्स्ट वाले कंडीशन को जो क्या करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, यही जो है पुनर्जागरण से तात्पर्य है दोस्तों। चलिए फिर जो है फिर हम आगे देखेंगे। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा।
आइए थोड़ा एक और हम मैप आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब देखिए हम अभी जो है यूरोप बना दिए, यहाँ पे यूरोप का मैप है। यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्पेन है। इसके इस साइड में देखिएगा दोस्तों जो है उत्तरी अमेरिका है। फिर क्या है, दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे जो है साउथ अमेरिका है। फिर इसके बीच में क्या है, अटलांटिक महासागर है। इसके नीचे में दोस्तों देखेंगे क्या है, अफ्रीका है। यहाँ पे जो कंडीशन जो देखेंगे तो यहाँ पे कौन है, एशिया है, ठीक है। और यहीं पे क्या है, अपना जो भारत स्थित है। और इस साइड में जो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। यह हमारा क्या हो गया, अफ्रीका हो गया दोस्तों। और यह क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए, अब जो लोगों ने क्या किया, नया सोच को बदला कि हमें समुद्री मार्ग क्या करना है, खोज करना है और भारतीय क्षेत्र को क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में जो है यानी कि नए मार्ग की खोज में सबसे पहले जो है अग्रसित कौन हुए थे, आगे कौन बढ़े थे, स्पेन। स्पेन के निवासी थे जिनका एक नाम था कोलंबस है, ठीक है। कोलंबस साहब के नेतृत्व में क्या किया गया, 1492 में एक अभियान चलाया गया भारतीय क्षेत्रों को ढूंढने के लिए, ठीक है। बेचारा निकले लेकिन भारत तो न पहुंचे, लेकिन कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। और इन्होंने क्या किया, अमेरिका को खोज निकाला। देखिए सबको पता था कि भारत किधर है, भारत जो है पूर्वी क्षेत्र में है। यानी जैसे कि हम कहते हैं ना कि भारत को ढूंढना जो है लोगों ने स्टार्ट किया, भारत को खोजा। रीजन क्या है, अब सोच सकते हैं कि इसको कैसे पता है कि दोस्तों कि भारत जो इसी क्षेत्र में है। सारा जो अभियान जो है लोग जो इसी क्षेत्र में चलाते थे, इससे साबित होता है कि इन लोगों को पहले से ही जानकारी था कि भारत जो है पूर्वी क्षेत्र में ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्पेन के एक निवासी थे जिनका नाम था कोलंबस। कोलंबस के नेतृत्व में 1492 में जो भारत क्षेत्र के पता लगाने, भारतीय क्षेत्रों को पता लगाने के लिए एक अभियान चलाया गया। लेकिन ये कहाँ पहुंच गए, अमेरिका। अब अमेरिका आ गया तो थोड़ा जो है हम चर्चा कर लेते हैं अमेरिका के विषय में। ऐसे तो जब महादेश के विषय में पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी में, तो वहां पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जब यहाँ पे क्या हुआ कि कोलंबस ने क्या किया था, जब अमेरिका का जो खोज निकाला था, और अमेरिका को हम जानते हैं कि अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर क्या किया था, अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था, ठीक है। उसके बाद में है हम लोग कंडीशन देखते हैं कि अमेरिका को जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो आजादी मिला था। इससे पहले क्या था, अमेरिका जो है किसका जो है उपनिवेश बन गया था, किसका, स्पेनों का, या उपनिवेश। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एक उपनिवेश शब्द बोला, उपनिवेश या उपनिवेश, या इसी को हम लोग बोलते हैं औपनिवेश, औपनिवेश। दोस्तों यहाँ पे उपनिवेश और उपनिवेश का जो है शाब्दिक अर्थ है कि किसी के ऊपर क्या रहना, निर्भर रहना। अब क्या हुआ कि जब जो है यूरोप वासी जो है क्या किए, इस पे क्या किए, जब इसको जो है इस अमेरिका को जो अपने क्षेत्र के अधीन कर लिए, तो यह अमेरिका क्या हो गया, यूरोपों के क्या हो गया, अधीन हो गया। क्योंकि पहले हम बताया, अब भी बताया है कि उपनिवेश का अर्थ होता है क्या होना, निर्भर होना। निर्भर यानी कि आप अपना जो है बाहरी चाहे आंतरिक कोई भी जो है कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्भर बोलेंगे। तो क्या था, अमेरिका क्या था कि अपना बाहरी जो और चाहे बाहरी कोई कार्य हो या आंतरिक कार्य हो, फुल रूप किस पर डिपेंड हो गया उसका, यानी यूरोप पर डिपेंड हो गया। फिर देखिए जैसे कि हम लोग कहते हैं कि क्या भारत क्या था, ब्रिटिशों का उपनिवेश था। यानी क्या है, भारत पर भी जो लोगों ने क्या किया था, कब्जा किया था। जो भारत को जो है कोई भी जो है अपना कार्य करना होता था तो क्या करना, उनसे जो है आज्ञा लेना पड़ता था, ये आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। यही क्या होता है, उपनिवेश का जो है दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बेचारे जो है कहाँ पहुंच गया, अमेरिका में। अमेरिका को खोज निकाले कौन, कोलंबस साहब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है पुर्तगाल है, यह दोस्तों क्या है, यह पुर्तगाल है। पुर्तगाल में क्या होता है, एक जो है शासक रहता है जिसका नाम रहता है प्रिंस हेनरी। क्या नाम होता है दोस्तों, प्रिंस हेनरी, ठीक है। सुनकर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में जो है भारतीय क्षेत्र को पता लगाने के लिए जो है विभिन्न अभियान चलाया गया। तो विभिन्न अभियान चलाया, लेकिन क्या हुआ, बेचारा को सफलता मिल नहीं रहा था, ठीक है। यानी कि यह देखिए, यह क्या पुर्तगाल है, यह बेचारा अभियान चलाते थे, अफ्रीका के तट में जाकर रह जाते थे, फिर क्या करते थे, फिर चलाते थे, फिर जो है क्या बार बार जो इनका जो है असफल हो जाते थे। लेकिन असफल होने के बावजूद भी जो है यह जो है अभियान छोड़ते नहीं थे, ठीक है। क्योंकि इनको जो है एक सोच लिए थे क्या करना है, हमको जो भारत को क्या करना है, खोज निकालना है, ठीक है।
इसलिए, ठीक है। बार बार क्या किया, अभियान चलाते गए, लगभग में कई अभियान चलाए, लेकिन इनका जो एक क्वालिटी क्या था, इनमें जितना भी अभियान चलाए थे सबका जो एक नक्शा बनाया था कि हम कैसे जा रहे हैं तो हमको क्या सफलता जो हासिल हो रहा है, और कैसे जाएंगे तो हमको क्या होगा, सफलता मिलेगा। और इस प्रिंस हेनरी को जो है दोस्तों द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। द नेविगेटर का अर्थ होता है कि जिसका जो है समुद्री मार्ग खोजने में क्या था, इनको ज्यादा ही दिलचस्प था। द नेविगेटर के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, निर्देशन में जो है 1487 ईस्वी में, कितना में, 1487 ईस्वी में एक नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज, यह नाविक था। इन्होंने क्या किया, 1487 ईस्वी में जो है भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन यह पहुंचे कहाँ, यह पहुंच गए अफ्रीका के सबसे दक्षिणी तट पर, जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। क्या था नाम था, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गए। जब यह बार्थोलोमेव डियाज जो है यहाँ पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद इनको चारों तरफ क्या समुद्र ही दिखाई देता है, लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है पूरा जो चारों तरफ क्या कुहासा ही कुहासा है बेचारा। इसलिए जो है इनका केप ऑफ गुड का जो है नाम दे दिया क्या, तूफानी अंतरिक्ष। क्या है इसका नाम, क्या दे दिया, तूफानी अंतरिक्ष। क्या था, एक द्वीप था, इसका नाम इन्होंने दे दिया तूफानी अंतरिक्ष। इसी को जो है उत्माशा अंतरिक्ष के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, तूफानी अंतरिक्ष नाम दे दिया। फिर क्या हुआ, बेचारा जो है चले गए। उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां का शासक बना जिसका नाम था एमेनुअल प्रथम। एमेनुअल प्रथम ने क्या वहां के शासक बना। अब देखेंगे इसका कहानी क्या है एमेनुअल प्रथम का। आइए, एमेनुअल प्रथम वहां पे क्या हुआ, प्रिंस हेनरी के जगह पर कौन आ गया, एमेनुअल प्रथम आ गए, एमेनुअल प्रथम। अब क्या हुआ कि एमेनुअल प्रथम के नेतृत्व यानी कि निर्देशन में जो है एक जो है वास्को डी गामा व्यक्ति थे, या क्या है वास्को डी गामा, यह व्यापारी थे यूरोपियन। इसको जो है इन्होंने क्या किया, भेजा कि जाइए क्या कीजिए, आप भारतीय क्षेत्र को जो है पता लगाइए। क्योंकि जो है प्रिंस हेनरी क्या करते थे, अपने क्षेत्र के सभी लोगों को क्या करते थे, प्रोत्साहन देते थे कि जाइए जो क्या कीजिए, आप भारतीय क्षेत्र को पता लगाइए, आपको जो भी बेनिफिट होगा क्या होगा आप जो है रख लीजिएगा, यहाँ तक कि हम आपको आने जाने का कुछ जो है खर्च भी दे देंगे आपको हम, ठीक है, यानी कि सहूलियत रूप में, ताकि क्या हो कि अन्य लोग भी क्या करें वहां पे जा सके, ठीक है। व्यापारी को भी क्या करते थे, मतलब प्रोत्साहन देते थे। उसके अलावा जो है नाविक को भी जो है प्रोत्साहन देते थे, यानी अन्य व्यक्तियों को भी जो है भारतीय क्षेत्र को खोजने के लिए जो है प्रोत्साहन देते थे। अब इन्होंने क्या किया, एमेनुअल प्रथम ने जो है वास्को डी गामा को जो है भारतीय खोज को लिए, भारतीय क्षेत्रों में खोज के लिए भेजा। या कब भेजा, इनको जो है 1497 ईस्वी में बेचारा क्या हुए, निकले पुर्तगाल से। फिर जो है इन्होंने क्या किया, फिर जो है केप ऑफ गुड के पर पहुंचा, जिसको जो केप ऑफ गुड का भी हम बताया है कि बार्थोलोमेव ने क्या किया था, बार्थोलोमेव डियाज ने खोज किया था, वहां पे पहुंचा। ये भी बेचारे पहुंचे, इनके पास भी समस्या, जिस तरह जो बार्थोलोमेव डियाज के पास क्या समस्या था, इनके पास समस्या आ रहा है कि भाई कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या किए, फिर भी सोचे कि नहीं, अब आ गए हैं तो खोजेंगे भाई भारत है किधर। जब यहाँ पे जो है अफ्रीका के जो है पूर्वी तट होते हुए जो वास्को डी गामा यहाँ पे आए, तो ये मेडागास्कर एक द्वीप था। क्या था दोस्तों, मेडागास्कर एक द्वीप था। यहाँ पे यह पहुंचा, और मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचने पर क्या हुआ, इनको एक व्यक्ति से भेंट हुआ। मेडागास्कर जब यहाँ पे इन्होंने पहुंचा तो इनको जो एक व्यक्ति से भेंट हुआ जिनका नाम था अब्दुल मनीद, या कभी कभी जो है अब्दुल मजीद भी कह दिया था, या क्या था, यह गुजराती व्यक्ति था, ठीक है। और जब इनसे जो है वास्को डी गामा मिले तो यह जो इनसे पूछा कि भाई भारत किधर है, तो इन्होंने बताया भारत तो बगल में है। बगल में था नहीं, लेकिन ये क्या बोले, बगल में है। रीजन क्या है दोस्तों, झूठो क्या होता है, किसी को दिलासा दिलाने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि बगल में ही है, बगल में ही जाइए, नहीं तो बगले में है बेचारा को। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा राहत तो मिला वास्को डी गामा को, चलो अब क्या करेंगे, भारत का तो पक्का आप खोज लेंगे। अब मान लीजिए आप प्यासे हैं, तो कम से कम एक बूंद भी पानी अगर अंदर मिल जाए तो आपको क्या होता है, राहत मिलता है। ये बेचारा तो परेशान था, इसको तो जाने के जो रास्ता भी जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही अब्दुल मनीद साहब बोले क्या भारत तो बगले में है, चलिए ना तो आपको पहुंचवाइए देंगे। तो क्वेश्चन ही बनता है कि दोस्तों कि वास्को डी गामा जो किसके सहायता से जो है भारत में पहुंचे हुआ था, ठीक है।
तो इनके सहायता से जो है वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को जो है वह भारत के जो केरल के कालीकट बंदरगाह पर क्या हुए, वह पहुंचे। और वहां पे पहुंचने पर क्या हुआ, उस क्षेत्र का एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है जमोरी। क्या नाम है दोस्तों, जमोरी। अब देखिए राजा का पर्सनली नाम नहीं था, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या था कि उस क्षेत्र में अगर कोई भी राजा बनता था ना, उसका एक उपाधि दे दिया था, क्या, जमोरिन का जो है उपाधि दे दिया जाता था दोस्तों। तो जब यह बेचारे जब वहां पे पहुंचे तो वास्को डी गामा को जमोरी ने क्या किया, बहुत जो भव्य स्वागत किए, मित्रतापूर्वक स्वागत किए। अब सिंपल सी एक और कहानी सुनिए। अगर मान लीजिए इसको जो है जमोरी को यह नहीं पता होता कि हाँ यूरोप जो है, यहाँ यूरोप के जो व्यापारी यहाँ पे आते थे, चाहे कि वह जो है नहीं आते थे, तो सबसे समस्या यहाँ उत्पन्न होता है कि जब जमोरी ने जो है इनका स्वागत जो किया तो क्या कंडीशन है, इसका मतलब है कि पहले से भी क्या होगा, यूरोप के व्यापारी से इनका चिन्ह परिचय होगा, तभी तो क्या किए वास्को डी गामा से क्या किए थे, ये संबंध स्थापित किए। अब हम एक मित्रता पूर्वक जो क्या किया, इनसे जो है स्वागत, इनको जो स्वागत भी किया इन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जब जो वास्को डी गामा जो कालकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो उस समय जो वहां के जो शासक कौन रहते हैं, तो कौन रहता है, जमोरी। वास्को डी गामा को लगभग जो है यानी कि 1497 में निकले थे, 1498 में लग गए, यानी जाते जाते लगभग में इनको जो है 10 से 11 माह समय लग गया था। और भारत में जो है 2 से 3 माह रुका। और भारतीय क्षेत्रों से क्या किए थे इन्होंने, जड़ी बूटी और मसाले का क्या किया, व्यापार किया। और फिर क्या है, पुर्तगाल चले गए। पुर्तगाल जाने के बाद एक पुर्तगाल की राजधानी उस समय जो है लिस्बन हुआ करता था। फिर जो अभी दोस्तों इसको मिटा रहे हैं। जब वास्को डी गामा जो है यहाँ जड़ी बूटी और मसाले का व्यापार करते हैं और व्यापार करके जो है यूरोप में जाते हैं, और उस समय जो है यूरोप यानी पुर्तगाल में जाते हैं, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या था, लिस्बन। अब वह लिस्बन जो है जितने भी वस्तु जो ले गए हुए थे उनको जो है उस लिस्बन में बेचने पर क्या हुआ, 60 गुना मुनाफा हुआ। यानी कि आने जाने का खर्च निकाल के क्या हुआ, उनको जो है 60 गुना मुनाफा हुआ। और 60 गुना मुनाफा हुआ तो यह लिस्बन जो है पूरे यूरोप के लिए जो है प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र बन गया। इसलिए वहां का एक शासक था, जैसे ही बताया है, इमैनुअल प्रथम साहब, ठीक है। तो इमैनुअल प्रथम साहब क्या बोलते हैं, एक उपाधि धारण कर लिए। कौन सा उपाधि, कि हम क्या है, वाणिज्य का प्रधान है। अब बताइए क्या किया इन्होंने, एक उपाधि धारण किए, वाणिज्य का प्रधान। कौन धारण किए, तो इमैनुअल प्रथम साहब। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है कि वास्को डी गामा जो है किसके जो है निर्देशन में जो भारतीय क्षेत्रों को जो है खोजने के लिए निकला था, तो क्या होगा, इमैनुअल प्रथम। अब देखिए यहाँ पे क्या वास्को डी गामा जो है क्या हुआ, बेचारा को जो है आने जाने का खर्च निकाल के जो 60 गुना क्या होगा, मुनाफा हो गया। और तो बेचारा क्या हुआ, दूसरा भी व्यापारिक अभियान तो यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। तो दूसरा जो है व्यापारिक अभियान जो है 1500 ईस्वी में आते हैं। तो 1500 ईस्वी में आते हैं तो किसके नेतृत्व में आता है, तो पेड्रो अल्वारेज, यानी कि पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में जो है दूसरा अभियान जो है भारत के लिए जो है आता है 1500 ईस्वी में। और ये बेचारा जो है आए, और यहाँ आने के बाद जो है 1500 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो है भारत के जो है कालीकट कोचिन शासकों से क्या हुए, मिले और व्यापारिक जो है सुविधाएं प्राप्त किए। यहाँ तक कि इन्होंने जो है अरबी व्यापारियों से क्या किया, संघर्ष किया। और उनका जो है एक जहाज लूट करके यानी कि जमोरिन को क्या किया, सौंप दिया। जमोरिन खुश, बेचारा क्या हुए, फिर जो क्या हुए अपना चले गए, यानी पेड्रो अल्वारेज भी चले गए। लेकिन दोस्तों एक और बात हम बताते हैं कि जब 1498 ईस्वी में जो है पुर्तगाल की जो है वास्को डी गामा जो है व्यापार करके जो अपने देश में चले जाते हैं, तो 1498 में ही क्या होता है, एस्तादो द इंडिया के नाम से पुर्तगालियों ने क्या किया, एक कंपनी का स्थापना किया, एस्तादो द इंडिया के नाम से। एस्तादो द इंडिया के नाम से क्या किए थे, इन्होंने एक कंपनी की स्थापना किया था। उसके बाद में क्या होता है, पुनः जो है वास्को डी गामा जो है 1502 ईस्वी में भारत में आते हैं, ठीक है। पर एक तो देखिए कि 1498 में आए हैं, फिर दोबारा कब आए, 1502 ईस्वी में आए। तो इन्होंने जब 1502 में आए तो उन्होंने क्या किया, 1503 ईस्वी में जो है प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो है कोचीन में जो है स्थापित किया, ठीक है। कहाँ स्थापित किया, कोचीन में। उसके बाद में जो है पुर्तगालियों का जो है दूसरा फैक्ट्री स्थापित होता है 1505 में,
कन्नौज में स्थापित होता है। कहाँ स्थापित होता है दोस्त? तो कन्नौज में जो स्थापित होता है। इस तरह क्या करते हैं हम, एक तो देखे कि आने का उद्देश्य क्या था, आगमन का जो है सिद्धांत भी हम देखे हैं कि पृष्ठभूमि जो है कैसे तैयार होता है, व्यापारिक मार्ग कैसे था। तो दोस्तों जो है आज जो है हम लोग क्या करते हैं यहीं पे रहने देते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है यह वीडियो जो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों देखिए सबसे पहली बात क्या, हमको जो है कुछ जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। मेरे क्या है कि लाइफ में जो पहली बार जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है अपने वीडियो के माध्यम से कुछ बताऊँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो है धीरे धीरे जो है मैं अच्छा कर पाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।